जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, रथ मेला पारंपरिक संस्कृति और ग्रामीण जीवन शैली का जीवन प्रतीक बन गया है। यहाँ चावल छानने वाला झंझरा, पशुओं की घंटियां जैसी परंपरागत वस्तुओं की खरीदारी लोगों में खास आकर्षण बन चुकी है। इन वस्तुओं से जहां लोक संस्कृति की पहचान झलकती है, वहीं सैकड़ों कारीगरों को रोजगार भी मिलता है। मेले के सफल आयोजन में रांची जिला प्रशासन और जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2. रांची एयरपोर्ट पर कोलकाता से आए इंडिगो फ्लाइट का टायर पंचर मिलने पर विमान को ग्राउंडेड कर दिया गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। उड़ान रद्द होने के बाद पटना जाने वाले यात्रियों को टैक्सी से और लखनऊ जाने वालों को वैकल्पिक फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। 3. झारखंड के पारा शिक्षक सरकार द्वारा वादों को पूरा न किए जाने से नाराज होकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। 6 जुलाई को रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जबकि 29 जून को सभी जिलों में रणनीतिक बैठकें होंगी। 4. झारखंड में केंद्र सरकार के निर्देश पर मृत पाए गए 50,000 राशन कार्ड धारकों का नाम सूची से हटाया गया है, जबकि 2 लाख से अधिक नामों का सत्यापन अभी जारी है। इन मृत लाभुकों के नाम पर अब तक लगभग 10 लाख किलोग्राम राशन का वितरण हो चुका है, जिससे बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। हाँ, आप जरूर अपना नाम जांच लें, कहीं काम दिखाने के झोंक में लापरवाही बरती गई और आपका नाम न कट गया हो। राज्य में होनहारों की कमी नहीं। 5. धनबाद की 2 सरकारी शराब दुकानों में नकली शराब बेचने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग की छापेमारी में 450 बोतलें जब्त की गईं और 5 सेल्समैन हिरासत में लिए गए। ये शराब एमआरपी से अधिक दाम पर बेची जा रही थी, जिस पर रांची मुख्यालय से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। 6. कुख्यात अमन साहू गैंग के सदस्य आजाद सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि राहुल दुबे, सुजीत सिन्हा और प्रदीप गंजू का गैंग से कोई संबंध नहीं है। उसने भुरकुंडा गोलीकांड की जिम्मेदारी नए बॉस राहुल सिंह उर्फ मुखिया जी पर डालते हुए पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर और झूठे खुलासे का आरोप लगाया है। 7. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की आरएसएस की मांग का कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल भावना पर हमला बताया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि झामुमो धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। 8. हूल दिवस पर भोगनाडी में 29 से 30 जून को प्रस्तावित कांग्रेस का विशेष कार्यक्रम अब स्थगित कर दिया गया है। यह आयोजन संथाल विद्रोह और शहीद सिदो कान्हू की स्मृति में होता है, जिसे किसी विशेष कारण से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 9. झारखंड सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में जोड़ 2 स्तर की पढ़ाई बंद करने के फैसले से छात्रों और अभिभावकों में असमंजस और शिक्षा को लेकर अनिश्चितता फैल गई है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से इस निर्णय पर तुरंत स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि छात्र रीएडमिशन जैसी जटिलताओं से बच सकें। 10. रोटरी क्लब ऑफ रांची की पहल पर सदर अस्पताल में 30 जून को अत्याधुनिक डिजिटल मैमोग्राफी मशीन वीनस DRV+ स्थापित की जाएगी, जिससे महिलाओं को स्तन कैंसर की सस्ती और सटीक जांच की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सेवा लाभार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क होगी। 11. रिम्स रांची में 10 बेड ICU परियोजना के तहत आयोजित व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सेवाओं को सशक्त बनाना है। कोल इंडिया और झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित इस पहल के तहत 5 जिलों को टेली ICU से जोड़ा गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण ICU सेवाएं दूर दराज तक पहुंच सकें। 12. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, सुबोधकांत सहाय के साथ समेत कई नेता शिबू सोरेन का हालचाल जानने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां वे ब्रेन स्ट्रोक के बाद ICU में भर्ती हैं। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया है और विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है। 13. रांची में 27 जून से शुरू हुए रथ मेले में भारी भीड़ उमड़ी, जहां प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम किए हैं। मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा सख्त निगरानी की जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
14 के लेस्लीगंज में बाइक की डिक्की से 30 लाख रुपए के जेवर चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं और उनके खिलाफ कई अन्य जिलों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। 16 एचईसी की मौजूदा स्थिति और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हटिया कामगार यूनियन एटक 29 जून को धुर्वा स्थित यूनियन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। बैठक में मजदूर हितों, भविष्य की रणनीति और संभावित आंदोलन पर विचार किया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 17 एससीओ समिट के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री डॉन जून से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों और कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः प्रारंभ होने पर सकारात्मक चर्चा की। सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने की अपील की। साथ ही भारत ने आतंकवाद पर चुप्पी के कारण संयुक्त घोषणापत्र का समर्थन नहीं किया। 18 दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 2948 को बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने गहन जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिलने पर इसे झूठी चेतावनी हॉक्स कॉल घोषित किया गया। हाल ही में एयर इंडिया को तकनीकी समस्याओं और अहमदाबाद हादसे जैसे गंभीर मामलों का सामना करना पड़ा है, जिससे इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। 19 पटना के गगनीबाग में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश करने वाले आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी थार गाड़ी जब्त की गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस घटना में बाल बचे थे और अब आरोपी से पूछताछ जारी है। 20 भारत जल्द ही हिंद महासागर में 275 किलोमीटर लंबा स्मार्ट सेंस से युक्त केबल बिछाकर सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने वाली अत्याधुनिक प्रणाली लागू करने जा रहा है। इनकॉइस के नेतृत्व में बनने वाली यह प्रणाली समुद्र के भीतर की हलचलों को रियल टाइम में ट्रैक कर हैदराबाद और अंडमान द्वीपों के सेंटर तक डेटा पहुंचाएगी। 21 सोशल मीडिया पर वायरल मैजिकल स्प्लैश ट्रेंड, जिसमें लोग पानी में हल्दी डालकर चमकदार भंवर बनाते हैं, ज्योतिषाचार्य के अनुसार एक तांत्रिक क्रिया है जो चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह को प्रभावित कर सकती है। इस चेतावनी के बाद ट्रेंड पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और यह इंटरनेट पर बहस का विषय बना हुआ है। 22 जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें अब तक एक जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मारा गया है और 3 अन्य घिरे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है और दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। 23 ईरान से मदद रुकने और इजरायली हमलों के बढ़ने से गाजा में हमास कमजोर हो गया है, संगठन में बगावत के हालात हैं और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। 24 अमेरिका ने टेक्सास सीमा पर 400 किलोमीटर का नया सैन्य क्षेत्र बनाया है, जहां अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेने और सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेदारी सेना को दी गई है। 25 कांटा लगा फेम अभिनेत्री और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला का 27 जून की रात अचानक सीने में दर्द के बाद निधन हो गया, जिससे मनोरंजन जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। अपने करियर में कई यादगार प्रदर्शन देने वाली शेफाली ने निजी संघर्षों को पार करते हुए एक मजबूत और प्रेरणादायी छवि बनाई थी, जो उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगी। अंत में 2 खास खबरें। बुरमू थाना क्षेत्र में ग्रीन हाउस निर्माण स्थल से लोहे का एंगल चुराने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान बरामद कर लिया है। ये जानकारी रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने दी। झारखंड का प्रसिद्ध बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा, अब पुनः अक्टूबर में खुलेगा उद्यान। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।